आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में जितने भी वन लाइनर्स मैंने निकाले हैं ये सभी सेकेंड ग्रेड 2017 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चंस हैं। उनमें से मैंने वन लाइनर्स तैयार किए हैं। इनको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको आरपीएससी में सेकेंड ग्रेड में राजस्थान जीके में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका पैटर्न एक बार आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं हूँ राधिका सोमानी और आप देख रहे हैं शक्ति एजुकेशन। आइए सेकेंड ग्रेड वन लाइनर्स एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं और अगर आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। जी हाँ, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा अजमेर का एरिया कहलाता है और इसकी पहाड़ियाँ मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित हैं। यानी रोजा भाकर की पहाड़ियाँ आबू क्षेत्र के पश्चिम में स्थित हैं। मध्य अरावली में मेरवाड़ा है और पश्चिम आबू के पश्चिम में रोजा भाकर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इरसाना भाकर की पहाड़ियाँ जालौर में स्थित है। देखिए, अगर किसी भी पहाड़ी के आगे भाकर आ जाए तो आपको उसमें जालौर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन है गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित है। देन है राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल, पैराबोलिक, तारा और बरखान बालूका स्तूप का प्रकार है। बालूका स्तूप होता क्या है, जब हवा से रेत और बालू उड़कर आती है और वो एक टीले का निर्माण करती है तो इसको हम बालूका स्तूप कहते हैं या फिर इसको टिब्बा भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि टिब्बा क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाए तो इसको बालूका स्तूप कहते हैं और टिब्बा कहते हैं। इसमें आप एक और चीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर ये इस तरह से एक के बाद एक बनते हैं तो ये ड्यून कॉलोनी या फिर ड्यून चेन भी कहलाते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन है लूणी नदी रंगाई छपाई के कारण प्रदूषित हो रही है। लूणी नदी में प्रदूषण है क्योंकि ये रंगाई छपाई की वहाँ पर जो फैक्ट्री है उसके कारण हो रही है, प्लस ऐसा कहा जाता है कि सीवेज का पानी भी यहाँ छोड़ दिया जाता है, इस वजह से ये प्रदूषित हो रही है। यानी भौराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। देखिए, भौराट का पठार की लोकेशन मैं छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करती हूँ राजस्थान का। ये देखिए, ये है, तो यहाँ पर आपको है मिलेगा भौराट का पठार। ये है भौराट का पठार, ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। देन राजस्थान में सर्दी में वर्षा मावट कहलाती है। ये तो हम राजस्थानी भाषा में बोलते ही हैं, तो आई थिंक आपको याद रहेगा। देन है पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा बनाता है। देखिए, एक बार मैं आपको मैप से बता देती हूँ। ये देखिए, पश्चिमी राजस्थान, ये जो ये वाला एरिया है ये 20 सेंटीमीटर से कम रेखा बारिश होती है यहाँ पर। देन ये वाला है, ये पश्चिमी रेतीला मैदान है, यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। देन ये वाला है एरिया, ये आपका 40 से 80 सेंटीमीटर के करीब वर्षा करता है और ये वाला है, यहाँ पर 80 से ज़्यादा सेंटीमीटर बारिश होती है। यानी बाणगंगा नदी राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है। बाणगंगा नदी गंभीर नदी की एक सहायक नदी है। मैं फिर से बोलती हूँ, बाणगंगा नदी गंभीर नदी की एक सहायक नदी है और इसे अर्जुन गंगा भी कहते हैं। इसे अर्जुन गंगा भी कहते हैं। देन है बांका पट्टी नागौर में स्थित है। बांका पट्टी है क्या? बांका पट्टी नागौर में स्थित है, नागौर के जायल में स्थित है और इसे बांका पट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जिले में कई क्षेत्रों में पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण लोगों के घुटने टेढ़े हो जाते हैं।
इस वजह से बांका पट्टी इस जगह का नाम बांका पट्टी कहलाया है और ये नागौर में जायल में स्थित है। देन है बैराठ में प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा किया गया। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया। सुलेमान जो था उसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया था। यानी रणथंबोर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को उलूग खान को सौंप दिया था। रणथंबोर का जो दुर्ग है वो थंबौर नाम की पहाड़ी पर स्थित है और इसका पुराना नाम है रणस्तंभपुर। स्तंभपुर, ठीक है। देन है आमिर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन खजाइन उल फुतूह में किया। इससे आपको ये भी याद रखिएगा कि खजाइन उल फुतूह किसने लिखी थी? आमिर खुसरो ने। यानी झाला अज्जा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर भी युद्ध जारी रखा। विजय कटकातु की उपाधि महाराजा राज सिंह ने धारण की। ये राज सिंह है, ठीक है। और महाराजा राज सिंह जो थे ये मेवाड़ के राजा थे। देन है पंडित नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल से संबंधित हैं। कोटा में राजस्थान सेवा संघ के ये कार्यकर्ता थे। यानी संप सभा की स्थापना गोविंदगिरी ने की। गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना की थी और इन्होंने भील जनजाति के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए काम किया था। जो मेवाड़, विजयनगर और मालवा के जो भील जनजाति के लोग थे उन लोगों के लिए इन्होंने काम किया था गोविंदगिरी जी ने। देन है 1920 में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी वर्धा से प्रकाशित किया। देन है भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है। यानी संत मावजी डूंगरपुर से संबंधित हैं। संत मावजी जो निष्कलंक संप्रदाय से हैं और इन्होंने ही बेणेश्वर धाम की भी स्थापना की थी, ठीक है। बेणेश्वर धाम की स्थापना भी संत मावजी ने ही की थी। बेणेश्वर धाम भी डूंगरपुर में ही है। देन है जाम्भोजी विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक थे। इनको जम्भेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। देन है बेणेश्वर मेला माघ माह में बढ़ता है। जयपुर में तीज की सवारी श्रावण माह में निकाली जाती है। तीज आती ही सावन में है तो इसकी जो सवारी है वो भी सावन के महीने में ही निकलती है। और अगर आपने कल का वीडियो देखा हो, मैंने आपको बताया था कि तीज की सवारी जयपुर में निकाली जाती है, तीज की और गणगौर की, लेकिन कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। देन है लांगुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर में होता है। अब ये इसका एक फैक्ट ये है कि केला देवी मंदिर करौली में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि लांगुरिया जो हैं वो हनुमान जी के लोक स्वरूप हैं और कैला देवी अंजनी माता का अवतार मानी जाती है। अब हनुमान जी अंजनी माता के बेटे हैं तो इसलिए लांगुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर में किया जाता है। नेह तरंग के रचयिता राव बुद्ध सिंह हैं। राव बुद्ध सिंह ने नेह तरंग लिखी है और राम प्रसाद दाधीच भी थे इनके साथ जिन्होंने इसे लिखी है। राम प्रसाद दाधीच, लेकिन ऑप्शन में जो भी होगा आपको उसी को टिक करना होगा। देन है गौरी नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। ये देखिए, इसके लिए मैंने आपके लिए फोटो लगाई है। इसमें ये जो ब्लू लहंगे में जो है ये लड़का है, लेकिन इसने नाट्य रूप करने के लिए इसने लहंगा पहना हुआ है और नाट्य रूप में ये नृत्य किया जाता है। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया। ये आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? 18 जनवरी 1999। देन मोहन मुखर्जी राजस्थान सचिवालय
गठन समिति के अध्यक्ष थे। देन है 1 नवंबर 1956 के पहले राज्य के प्रमुख राजप्रमुख माने जाते थे। देन है राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। जो काम किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते उन कामों को मुख्य सचिव करता है और इसीलिए उसे अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। राज्य के राज्यपाल राज्य प्रशासन के विधता प्रमुख है। ठीक है। देन है अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। गोवध से रिलेटेड हो, अगर SC ST से रिलेटेड कोई अनुच्छेद है या वुमेन राइट से रिलेटेड कोई अनुच्छेद है तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यानी भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ की। के बाद है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से 29 मत संबंधित है। तो ये थे कुछ सेकंड ग्रेड के वन लाइनर्स जो 2017 के पेपर में पूछे गए थे। मैंने राजस्थान जीके के सभी कवर किए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।